हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रॉन्डा बाइन द्वारा लिखी गई उनकी मोस्ट अवेटेड बुक के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। द सीक्रेट बुक ने हमें बताया कि जो भी कुछ हम चाहते हैं उसे कैसे क्रिएट करना है और पाना है। आज भी कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरीज के बारे में बताती है और रास्ता दिखाती है कि कैसे जिंदगी में परमानेंट खुशी लाई जाए और नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स या जो चीजें हमें नहीं चाहिए उनसे कैसे बचा जाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस बुक को 12 अलग अलग चैप्टर्स में बांटा गया है, जिसमें लाइफ के हर पहलू को बहुत यूनिक तरीके से कवर किया गया है। इसलिए हर चैप्टर अपने आप में एक बेहतरीन सीख देता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव लाने के लिए सीरियस हैं, तो इस वीडियो को एंड तक और पूरे ध्यान से देखें। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। हिडन इन द प्लेन साइट। इस महान राज को इतिहास में बहुत से महान लोगों द्वारा लिखा और बताया गया, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज भी इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जिन्होंने ये खोज हमसे बांटी है वो हैं बुद्धा, कृष्णा, लाओ त्जू, जीसस क्राइस्ट, योगानंदा, कृष्णमूर्ति और दलाई लामा। ये राज हम सब के देखने के लिए है। ये हमारी सांस से भी ज्यादा पास होता है, फिर भी हम इसे खो देते हैं। पुरानी परंपरा जानती थी कि किसी राज को छुपाने के लिए उसे आसान नजरिए में रखो, जहां कोई भी उसे ढूंढने के बारे में सोच न सके, और यही वो सबसे बड़ा राज छुपा है। हमें बताया गया कि दुनिया में हर चीज की एक सीमा है और कमी है। यहाँ काफी पैसा, वक्त, साधन, प्यार और स्वास्थ्य नहीं है। जिंदगी छोटी है, तुम्हें जिंदगी में कहीं पहुंचने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे साधन खत्म हो रहे हैं, दुनिया को बचाने की जरूरत है। हम हजारों सालों से सच को खो रहे हैं क्योंकि हम अपनी परेशानियों, अपनी जिंदगी की उलझन और आने वाली घटनाओं से भटके हुए हैं। सवाल ये है कि हम इस सबसे बड़े राज को क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी बिखरी हुई है। क्या आप कभी उदास होते हैं? कभी आपको स्ट्रेस होता है? कभी आपने उलझन, गुस्सा या दुख महसूस किया है? अगर आपने कभी भी इनमें से कुछ भी अनुभव किया है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी उलझी हुई है। जब हम ऐसी परेशानियों का सामना करते हैं तो हम अपने बारे में किसी ऐसी बात पर भरोसा कर लेते हैं जो सच नहीं होता है। हम अपनी पहचान को गलत समझ लेते हैं। सच ये है कि आप ऐसे इंसान नहीं है जिसका अपनी जिंदगी पर कोई काबू नहीं है। आप ऐसे इंसान नहीं है जिसे ऐसी नौकरी का गुलाम बनना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं है और इस सब के अंत में मर जाना है। आपको किसी और के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। असल में आप वो इंसान है ही नहीं, आप बस वहां इंसान होने के अनुभव को जी रहे हैं, पर असल में ये वो नहीं है जो आप हैं। माइकल जेम्स कहते हैं कि सभी दुख और परेशानियां जो हम जिंदगी में झेलते हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो कंफ्यूज होते हैं या इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि हम असल में कौन हैं। इसलिए इन दुखों से आजाद होने के लिए हमें जानना होगा कि हम असल में कौन हैं। इंसानियत हमारे असल स्वभाव की गलतफहमी से जूझ रही है। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। खुशी ही हमारा असल स्वभाव है। मटेरियल चीजों में कभी ना खत्म होने वाली खुशी ढूंढना पॉसिबल नहीं है। हर मटेरियल चीज कभी ना कभी खत्म हो जाती है, इसलिए अगर आपकी खुशी उससे जुड़ी होगी तो वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। मटेरियल चीजों में कुछ गलत नहीं है, वो अच्छी होती हैं और आप उन्हें अपनी जिंदगी में डिजर्व करते हैं, पर यह समझना जरूरी है कि आप इनमें कभी ना खत्म होने वाली खुशियां कभी नहीं पा सकते हैं। अगर मटेरियल चीजों के होने से खुशी होती तो जब हम कुछ ऐसा पाते हैं जो हम चाहते हैं तो खुशी हमसे कभी दूर नहीं जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम वक्त में हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और ज्यादा चीजों को पाने की स्टेट में, ताकि हम फिर से खुशी महसूस कर सकें। कभी ना खत्म होने वाली खुशी को पाने का एक ही तरीका है कि आप ये पहचानें कि आप असल में कौन हैं, क्योंकि आपका असल स्वभाव ही खुशी है। What will your life be like? जब आप पूरी तरह से जान लेंगे कि आप कौन हैं, तो आपकी जिंदगी बिना परेशानियों, उदासी, दुख, चिंता और डर की होगी। आप मौत के खौफ से आजाद हो जाएंगे और आपका दिमाग आपको कभी काबू या परेशान नहीं करेगा। झूठे आइडियाज और मान्यताएं खत्म हो जाएंगी। उसकी जगह क्लैरिटी, खुशी, शांति और आनंद होगा, और हर पल खुशी से भरा होगा। खुद को जान लेने के बाद जिंदगी आराम से कटेगी। आप समझ पाएंगे कि आपके पास हर चीज से बड़ी ताकत है। आपकी जिंदगी ऐसी ही होगी, यही आपका नसीब है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रिवील्ड। ऐसा क्यों है कि सच को बहुत ही कम लोग जानते हैं? हम इसे क्यों ज्यादातर ये नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं? कैसे करोड़ों लोग उस चीज से चूक जाते हैं जो हमारी खुशियों के लिए इतनी जरूरी है? हमें इस सबसे बड़े राज को जानने से सिर्फ एक चीज ने रोका है, वो है भरोसा। सिर्फ एक भरोसे ने हमें उस राज को खोजने नहीं दिया। वो भरोसा ये है कि हमारा दिमाग और शरीर हम ही हैं। यू आर नॉट योर बॉडी। जैसे आप एक गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर को घूमने और दुनिया का अनुभव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका शरीर सोच नहीं सकता है और उसे पता नहीं है कि वो एक शरीर है।
पर आपको पता है कि वो एक शरीर है। आपके हाथों को नहीं पता है कि वो हाथ है, आपके दिमाग को नहीं पता है कि वो दिमाग है, आपको पता है। आप अपने शरीर के हर अंग को जानते हैं। आप अपना शरीर कैसे हो सकते हैं जब आप हर हिस्से को जानते हैं पर कोई हिस्सा आपको नहीं जानता है। आप सिर्फ एक शरीर हैं। ये इंसानियत के सबसे बड़े डर को पैदा करता है, वो है मौत का डर। जब आपका शरीर मर जाएगा तो आपको लगता है कि आप भी खत्म हो जाएंगे और इस डर के बादल आपकी जिंदगी पर हमेशा मंडराते रहते हैं। ये खुशखबरी है कि आप आपका शरीर नहीं है, क्योंकि आपका शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसे सभी मटेरियल चीजें खत्म हो जाती हैं। ये दुनिया मटेरियल चीजों से बनी हुई है और इनमें से कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आपका शरीर भी, जो आपके जन्म के साथ पैदा होता है, मौत के साथ खत्म हो जाता है। जो आप असल में हैं वो कभी नहीं मरता है। सभी परेशानियों से मुक्त होने का रास्ता यही है कि आप इस भरोसे को जाने दें कि आप आपका शरीर हैं। यू आर नॉट योर माइंड। आपके दिमाग की आवाज आप नहीं है, फिर भी शायद आप अपनी सारी जिंदगी यही मानते रहे हैं। आपके मन की आवाज आपकी तरह ही सुनाई देती है, जो लगता है आपके बारे में बहुत कुछ जानती है, पर यह आप नहीं हैं। यह आवाज आपके दिमाग में है और आप आपका दिमाग नहीं है। पीटर लॉरी कहते हैं कि हमारा दिमाग ख्यालों का एक कलेक्शन है जिसमें ख्याल आते जाते रहते हैं। आप एक ख्याल, एक सेंसेशन और एक एहसास नहीं है, क्योंकि जब ये खत्म होते हैं तो आप भी खत्म हो जाते हैं। पर आप अब भी यहाँ हैं। आप उनसे पहले भी यहाँ थे और उनके बाद भी यहाँ रहेंगे। हालांकि हम इन सब का अनुभव करते हैं, पर हम इनमें से कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग और शरीर नहीं है, बस ये असल में आप नहीं है। आपकी गाड़ी की तरह ये अच्छे से ट्यून इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप मटेरियल वर्ल्ड का अनुभव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जैसा सोचते हैं वैसे ही इंसान है। दीपक चोपड़ा कहते हैं, एक इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि आप एक इंसान हैं तो आपको बताना पड़ेगा कैसा इंसान। एक टाइम पर जो बच्चा था, फिर टीनेजर था, फिर अडल्ट था और फिर बहुत जल्दी ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आपकी पर्सनालिटी लगातार बदल रही है, तो अगर आपकी पर्सनालिटी आप हैं तो आप कौन से इंसान हैं? क्या आप गुस्से वाले इंसान हैं या खुश इंसान हैं? क्या फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं या दयालु इंसान हैं? आप शायद सोचे कि आप ये सब हैं, पर अगर ऐसा होता तो गुस्से वाले इंसान कभी गायब नहीं होते, वो हमेशा वहीं रहते। आप उससे पहले भी यहाँ थे और उसके बाद भी यहीं रहेंगे। साफ है कि आप आपके बदलते मूड या पर्सनालिटी नहीं हैं। हम अपने साथ होने वाली बुरी चीज़ों से डरते हैं। हम बीमारी, बुढ़ापे और मरने से डरते हैं। हम उन चीज़ों को खोने से डरते हैं जो हमारे पास नहीं है, और वो ना पाने से जो हम चाहते हैं। हम कमी के एहसास के साथ जीते हैं, ये मानते हुए कि यहाँ पैसा, वक्त, एनर्जी, प्यार और खुशियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। पर यह सच नहीं है। जब तक हम ये सब मान रहे हैं कि हम एक इंसान हैं, हम कभी ना खत्म होने वाली खुशियों को नहीं पा सकते हैं। बिग प्रिटेंडर्स। हम सब बहुत बड़े दिखावटी हैं। हम ये दिखाते हैं कि हम एक छोटे और लिमिटेड इंसान हैं जो पैदा होता है, जीता है और मर जाता है। अगर आप अपने दिमाग पर भरोसा करोगे तो वो जो भी कुछ कहेगा आप उसे मान लेंगे। जैसे कि आप बूढ़े हो रहे हैं, आप थके हुए हैं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ जितना होना चाहिए। ये वो सभी रुकावटें हैं जो आपका माइंड आपके ऊपर लगाता है, पर आप इससे ऊपर उठ सकते हैं और कोई पावर आपको काबू नहीं कर सकती है। जो इंसान है वो परफेक्ट नहीं है, जो आप असलियत में हैं वो परफेक्ट है। जो इंसान है वो टेम्परेरी और लिमिटेड है, जो आप असल में हैं वो परमानेंट और अनलिमिटेड है। इंसान पैदा होता है और मर जाता है, जो आप असल में हैं वो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। इंसान के मूड बदलते रहते हैं, पर असली आप हमेशा खुश और शांत रहते हैं। इस सच को खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप खुद यही हैं। आप खुद को कैसे ढूंढेंगे? हम में से ज्यादातर लोग खुद से दूर कहीं कुछ देख रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं। दरवील, क्या आप जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं। आप अपने बचपन, लड़कपन और जवानी को अच्छे से जानते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी अवेयर यानी कि जागरूक रहे हैं। जागरूकता हमेशा आपकी जिंदगी में रही है। आपका शरीर, दिमाग, ख्याल और भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। बस एक चीज जो नहीं बदलती है वो है इन सब की अवेयरनेस। आप अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं के लिए जागरूक हैं। आप खुद ही अवेयरनेस हैं। आप जानते हैं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप आसपास की आवाज़ों को जानते हैं, यहाँ तक कि आप जागरूकता के बिना जिंदगी में कुछ भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। यू आर द अवेयरनेस दैट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अपनी जिंदगी के हर अनुभव का पता होना ही जागरूकता है। आपका दिमाग या शरीर आपकी जिंदगी के बारे में जागरूक नहीं है। जो जागरूकता आप हैं वो आपके दिमाग, ख्याल और शरीर के बारे में जागरूक है। अगर आप एक पल के लिए कल्पना करें कि आपके पास शरीर, दिमाग या आपका नाम और आपकी जिंदगी की कहानी नहीं है, आपकी सभी मान्यताओं, यादों और ख्यालों को भी दूर हटा दीजिए और ध्यान दें कि क्या बचता है। जो बचा है वही जागरूकता है, वही अवेयरनेस है। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता के बिना आप जो भी देखें, सुने, चखें, सूंघें या छुएं, आप किसी से भी अवेयर नहीं हो पाएंगे और इन सेंसेस से आ रही इन्फॉर्मेशन का आपके पास कोई अनुभव नहीं होगा। आपकी सेंसेस अवेयर नहीं है, ये तो अवेयरनेस है जो सभी सेंसेस से अवेयर है।
खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढने की जगह हमें अंदर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में हम वो पा सकते हैं जो हम ढूंढ रहे हैं। खुशी, सुख, प्यार, शांति, समझदारी और आजादी, सब कुछ आपके अंदर ही पाया जा सकता है। द रिवील कॉन्टिन्यूड। आप ही जागरूकता हैं। आप एक इंसान नहीं है जो किसी चीज को जानता है। आप खुद ही अनंत जागरूकता हैं। बच्चे ज्यादा जागरूक होते हैं क्योंकि उनका दिमाग अभी मेंटल कॉन्सेप्ट और बिलीफ से ढका हुआ नहीं है। 2.5 साल से कम उम्र के बच्चे पूरी तरह से अवेयरनेस होते हैं। हाउ टू स्टे एज अवेयरनेस। जो अवेयरनेस आप हैं वो बनने का कोई प्रोसेस नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपको हासिल करना है। ये ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ लोगों के पास है और आपके पास नहीं है। आप पहले से ही वही हैं। हम या तो अपना ध्यान अपने दिमाग के ख्यालों पर लगा सकते हैं या उस अवेयरनेस पर जो हम हैं। ये बस अपने ध्यान को बदलने का खेल है। अपनी सोच की जगह अपनी अवेयरनेस पर ज्यादा ध्यान दें और आप सुख और आजादी के सफर पर चल पड़ेंगे। द अवेयरनेस प्रैक्टिस 3 स्टेप्स टू ब्लिस। ऑथर इस अवेयरनेस प्रैक्टिस को कॉन्शियसली अवेयरनेस की तरह रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिससे आजादी और खुशियों से भरी जिंदगी जी जा सकती है। आस्क योरसेल्फ, एम आई अवेयर। जितना आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं अवेयर यानी कि जागरूक हूँ, उतना ही आप अवेयरनेस में रह पाते हैं। बार बार ये सवाल खुद से पूछने से आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होता है। याद रहे, अवेयरनेस प्यार की तरह है जो आप जानते ही हैं पर आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं। आप दिमाग का इस्तेमाल दिमाग को सोचने से रोकने के लिए नहीं कर सकते हैं। यही कारण है बहुत से लोग मेडिटेशन करने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं दिमाग को ही रोकने के लिए। बल्कि उन्हें ख्यालों को आने जाने देना चाहिए बिना उन पर ध्यान दिए। नोटिस अवेयरनेस। स्टेप 1 की प्रैक्टिस के बाद आप एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां आप ऑटोमेटिकली अवेयरनेस को नोटिस करेंगे। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं अवेयर हूं। अवेयरनेस पर ध्यान देकर दिन भर में अपना ध्यान अवेयरनेस पर बहुत सी बार डालें। स्टे एज अवेयरनेस। अपना ध्यान अवेयरनेस पर डालने के लिए हर दिन अपने 5 मिनट दें। आप ही सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले या दिन भर में कभी भी जब आपको सही लगे कर सकते हैं। कुछ वक्त तक ये स्टेप कर लेने के बाद आप पाएंगे कि अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ चुकी है और आपका दिमाग ज्यादा शांत हो जाएगा। आपकी जिंदगी और आसान हो जाएगी, ज्यादा शांत हो जाएगी। जो चीजें आपको परेशान किया करती थी अब वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आपको उस खुशी का एहसास होगा जो आपको पहले कभी नहीं हुआ था और इस सब के साथ आप एक बेहतरीन जिंदगी जी सकेंगे। यू आर ड्रीमिंग, इट्स टाइम टू वेक अप। बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स और पुरानी सभ्यताओं के मुताबिक हमारी पूरी दुनिया, हम सबकी जिंदगी एक सपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी दुनिया उसी चीज से बनी हुई है जिससे हमारे सपने बने होते हैं। जब आप परमानेंटली जागरूक रहेंगे तो आप जानेंगे कि आपकी जिंदगी और आपकी दुनिया वो असलियत नहीं है जो आपको लगता था। ये एक सपना है। आपके सपनों में आपका दिमाग एक ऐसी दुनिया बनाता है जो इतनी असली लगती है कि आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। जब तक कि आप उठ नहीं जाते हैं, सिर्फ तब आपको एहसास होता है कि वो एक सपना था। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे सपने में क्या होता है। अंत में हम सब उठकर यही जानते हैं कि वो एक सपना था। इसलिए स्पिरिचुअल टीचर्स हमें उठने के लिए बोलते हैं, जिसका मतलब है कि अपने सपनों से उठना और एहसास करना कि वो एक सपना था। जब हमें यह एहसास होता है तो हमें पता चलता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ना ही कोई मरा है, और तब जाकर आपको आराम मिलता है। वेकिंग अप। मुझी कहते हैं जो हम नहीं हैं उससे उठ जाना ही सबसे बड़ी हीलिंग है। हमारा दिमाग मैकेनिकल है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है। तो अगर हमारी जिंदगी हमारे दिमाग से कंट्रोल होती है तो वो भी मैकेनिकल होगी। हो सकता है आप खुद को ये सोचता हुआ पाएं कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। ये आपके मैकेनिकल माइंड की वजह से है जो बस यही दोहरा रहा है कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। आप ऐसे ख्यालों पर भरोसा करके उन्हें और भी मजबूत बनाते हैं और आपको फिर इनफ पैसा ना होने का ही अनुभव होता है। जब हमारी जिंदगी हमारे दिमाग से चलती है तो हम उसे वैसा नहीं देख पाते हैं जैसी वो असल में है। इसलिए जागरूकता के नजरिए से दुनिया को देखना चाहिए ताकि आप दुनिया की परेशानियों से मुक्त हो सकें। द माउंटेन ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप पहाड़ पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आप हर दिशा में सब कुछ देख पाते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छुपता है। आपका दुनिया के लिए नजरिया हर दिशा में फैला हुआ है। आप लोगों के छोटे नजरिए को देख सकते हैं। आप लोगों को उनके पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के सफर के अलग अलग स्टेजेस को देख सकते हैं। साथ ही उनके नजरियों की कमियों को भी देख सकते हैं। अब जब आपने जागरूक होने के प्रोसेस को शुरू कर दिया है तो जो आप हैं वो परमानेंटली होने में सिर्फ एक ही रुकावट है, वो है आपका दिमाग। मटेरियल वर्ल्ड में आपका दिमाग सबसे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो मटेरियल चीज, घटना और हालात बनाता है जो आप चाहते हैं। पर अगर आप इसके नेगेटिव थॉट्स पर भरोसा करेंगे तो आप इसकी क्रिएटिव पावर को अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन लेता है, जो कॉन्शियस माइंड के सारे डाटा को एक्सेप्ट करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन जमा करता है उसमें कोई फर्क नहीं करता है, पर यह मानता है कि कॉन्शियस माइंड जिस भी चीज पर भरोसा करता है वो सच है। आजादी तक का पहला कदम यही है जो हम समझते हैं कि हमारे ख्याल ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। जो आप सोचते हैं वही होता है। आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलेगा अगर आप अपना ध्यान उस पर लगाओगे जो आप नहीं चाहते हैं।
इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान उस पर लगाना है जो आप पाना चाहते हैं, और आप अपनी मनचाही जिंदगी पा सकते हैं अगर आप सिर्फ उन ख्यालों पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। आपका दिमाग एक कमाल का टूल है जो आपकी जिंदगी को वैसा बना सकता है जैसा आप चाहते हैं। जब हम अपने दिमाग से जीना छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी सच में स्वर्ग बन जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में नेगेटिव सिचुएशन कहीं बाहर से आती है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके ख्याल ही किसी इंसान, हालात या घटना को अपनी जिंदगी के लिए नेगेटिव बनाते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह से ख्यालों से बनता है। अगर कोई ख्याल नहीं होगा तो दिमाग भी नहीं होगा। आपका दिमाग एक ही वक्त में दो ख्यालों को नहीं सोच सकता है। आपका दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, जैसा कि आप मानते हैं। कुछ लोग अपने ख्यालों को फैक्ट्स मानते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग हो जाती है। अगर हम अपने ख्यालों पर भरोसा करते हैं तो वही हमारी असलियत बन जाते हैं। ख्यालों से ही भावनाएं बनती हैं, और उन भावनाओं से और ज्यादा ख्याल आते हैं। जब हमें कोई दुखी ख्याल आता है तो उससे दुख की भावना बनती है, और उससे और ज्यादा दुखी ख्याल आते हैं। हम दुनिया को दुख के नजरिए से देखने लगते हैं, और असल में जो हो रहा होता है वो नहीं देख पाते हैं। डोंट बिलीव द ट्रबल मेकर। जैसा भी आप महसूस करते हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। यह आपकी ही भावनाएं और ख्याल है, कोई और नहीं, बल्कि आप ही नहीं सोचते हैं। और फिर आप ऐसा दिखाते हैं कि आपका इन पर कोई काबू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को जिम्मेदार ठहराएं। सिर्फ आपका दिमाग ब्लेम करता है, आप नहीं। दिमाग के नेगेटिव थॉट्स पर भरोसा बंद करने से आप दिमाग के ब्लेम करने से मुक्त हो जाते हैं। द माइंड्स 3 थॉट्स। हालांकि हमारा दिमाग हमारी जागरूकता से ही बनता है, पर फिर भी ये कोई असल चीज नहीं है। ये एक मैकेनिकल एक्टिविटी या प्रोसेस है, जैसे कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम। और एक कंप्यूटर प्रोग्राम की ही तरह ये रिपीटेटिव है। इसके सिर्फ 3 तरह के ख्याल हैं। आपका दिमाग मेजर या नापता है। जब ऐसा ख्याल सोचता है, वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे, मैं 1 हफ्ते में छुट्टियों पर जा रहा हूँ, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। आपका दिमाग कंपेयर या तुलना करता है। जब ऐसे ख्याल सोचता है, मुझे सेडान की जगह एसयूवी लेनी चाहिए, वो मुझसे ज्यादा समझदार और टैलेंटेड है, काश मेरे पास उसके जैसी बॉडी होती। आपका दिमाग लगातार चीजों को डिस्क्राइब या समझाता है जैसे आप उन्हें देख ही नहीं पाते हो, पर आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है या आप अपने दिमाग की कमेंटेटिंग से देख सकते हैं। और इसी नॉन स्टॉप चैटरिंग से आप दुनिया को वैसे नहीं देख पाते हैं जैसी वो असल में है। आपका दिमाग हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में। उसे इस प्रेजेंट के पल का एहसास होता ही नहीं है। अगर आप रुके तो आप नोटिस करेंगे कि कोई ख्याल है ही नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम असल में कौन है, क्योंकि जागरूकता सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में ही पहचानी जा सकती है। अवेयरनेस इज योर वे आउट। आपको दिमाग से जंग लड़ने के लिए दिमाग को हटाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसे और ज्यादा ताकत दे देंगे। जागरूकता ही इसके तूफान से बाहर निकलने का एक रास्ता है। जब आप ख्यालों में खो जाने की जगह उन्हें समझते हैं तो आप उन्हें वैसे देखते हैं जैसे वो हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। याद रहे, आपके ख्यालों को आपके बारे में नहीं पता है, पर आपकी जागरूकता को आपके ख्यालों के बारे में पता है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फीलिंग्स। नेगेटिव थॉट से दबे बिना भी जीना पॉसिबल है। जब आप जागरूकता के साथ रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स उस तरह आप पर असर नहीं डाल पाएंगे जैसे अभी डाल रहे हैं। भावनाएं एक एनर्जी की तरह ही हैं। एनर्जी की तरह फीलिंग और ख्याल भी वाइब्रेट करते हैं। अच्छी फीलिंग ज्यादा फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और ये शरीर के लिए लाभदायक है। नेगेटिव फीलिंग लो फ्रिक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे वैसा ही आप महसूस करेंगे। ख्याल ही भावनाएं बनाते हैं। जैसे ख्याल आपको आएंगे वैसी ही भावनाएं आपकी बनेंगी। खुशहाल ख्यालों के बाद आपको खुशहाल महसूस होगा, और एक बार आप खुश हो जाएं तो उसी वक्त गुस्से वाले ख्याल लाना पॉसिबल नहीं है। ख्याल और भावनाएं हमेशा मेल खाती हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स। जब आप पॉजिटिव महसूस करते हैं तो आप एक पंख जितना हल्का महसूस करते हैं और आपको अनलिमिटेड एनर्जी का एहसास होता है। अच्छा महसूस करने का भी आपके शरीर पर अच्छा असर पड़ता है। यह एहसास वैसा ही है जैसा आपको कोई दिन अच्छा जाने, नहा कर आने और एक्सरसाइज करने के बाद होता है। आप रिलैक्स फील करते हैं। पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग्स उस चीज को हाँ कहने का रिजल्ट है जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स आपके नेगेटिव ख्यालों से आती हैं। जैसे कोई आपको बुरा बोल दे, जब आप लेट हो रहे हो, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए या फोन खो जाए। बुरीड फीलिंग्स। बचपन से ही अनजाने में हमने बहुत से एहसास को दबाया है जो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। ये बुरी फीलिंग्स सबकॉन्शियस माइंड में दफन रहती हैं और हमारी एनर्जी और जिंदगी को खत्म करती हैं। इसका हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। 3 साल से कम के बच्चे अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं और अपनी असल जागरूकता में जाते हैं। इसी वजह से आप बच्चों को कुछ ही सेकंड्स में रोते हुए से हंसता हुआ पाएंगे, क्योंकि वो किसी भी इमोशंस को दबाते नहीं हैं। तो जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग का अनुभव करते हैं तो याद रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आप तक कैसे आई है। आपको इसका अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले से ही आपके अंदर है, ना कि किसी बाहरी इंसान या हालात की वजह से ऐसा हुआ है। इट्स एन इनसाइड जॉब।
अपने अच्छा महसूस करने के लिए लोगों और हालातों के बदलने की उम्मीद ना करें, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी इच्छा के हिसाब से दुनिया के बदलने का इंतजार करेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। आप कैसा महसूस करेंगे ये आपके अंदर का काम है। हम अपना सारा वक्त और एनर्जी बाहरी हालातों को बदलने में लगा देते हैं। अपने पार्टनर, बॉस, दोस्तों, दुश्मन और सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। हमें किसी इंसान को बदलने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर है। दुनिया के किसी इंसान में आपको उदास करने की ताकत नहीं है, पर आपको ये नहीं बताया जाता है, आपको इसका उल्टा बताया जाता है। द एंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। खुशी एक नेचुरल स्टेट है, तो अगर आप अभी खुश नहीं है तो आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग है जो आपको खुश नहीं होने दे रही है। उस नेगेटिव एनर्जी से लड़ने की कोशिश ना करें, बस उसे रिलीज होने दें। जितना आप इसे कंट्रोल करना या छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे उतना ही ये आपको परेशान करेगी। बस इस फीलिंग का एहसास रखें, इसकी नेगेटिव एनर्जी खुद ही खत्म हो जाएगी। वेलकमिंग एंड स्टे एज अवेयरनेस। वेलकम करना रोकने का अपोजिट है। अवेयरनेस सबका वेलकम करती है। फीलिंग को नोटिस करें पर उस पर ध्यान ना दें। जब हम नेगेटिव फीलिंग का वेलकम करते हैं तो वो जल्दी ही गायब हो जाती है। नो मोर सफरिंग। आप पीड़ा सहने के लिए नहीं बने हैं। जब आप अपनी जिंदगी ट्रू सेल्फ की तरह जीते हैं तो आप कभी सफर नहीं करते हैं। सफरिंग के बिना जिंदगी की कल्पना मुश्किल है, पर यह मुमकिन है। सफरिंग होती है नेगेटिव ख्यालों पर भरोसा करने से। द एंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जब कुछ हमारी उम्मीद के उल्टा होता है तो हमें लगता है कि हम परेशानियों में हैं। हमारा दिमाग तुरंत जवाब देता है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। असल में प्रॉब्लम आपके ख्यालों से ही बनती है। प्रॉब्लम फ्री लाइफ का अनुभव करने के लिए जागरूकता की ताकत का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग के बारे में अवेयर बने। हाउ टू बी फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स फॉरएवर। किसी परेशानी पर ध्यान देना बंद कर दें। इसके चले जाने या बदलने की चाह ना करें। इसको काबू करने की भी कोशिश ना करें। जब आप जागरूक होंगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएगी। डिसॉल्विंग लिमिटिंग बिलीफ्स। बिलीफ क्या है? ये बस एक ख्याल है जिसे हम बार बार सोचते हैं जब तक हम उस पर भरोसा ना कर लें। सभी बिलीफ्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि वो दिमाग से आते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिलीफ है जो कहता है ये इतना अच्छा है कि सच नहीं हो सकता है। इसे हम पहले दूसरों को कहते हुए सुनते हैं, फिर हमने इसे सोचना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद हमने इस पर भरोसा कर लिया कि ये सच है और फिर हमने दुनिया में इसके सबूत देखने शुरू कर दिए। जैसा कि हमने माना कि ये सच है तो ये एक बिलीफ बन जाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है, जो खुद को हमारी जिंदगी में सच साबित करता रहेगा। योर बिलीव्स कॉज योर एक्सपीरियंस। बिलीफ लगातार कोशिश करते रहते हैं खुद को सच बनाने की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गलत है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई बिलीफ बोया है तो वो फल जरूर देगा। हमारी बिलीफ हमें गरीब बना सकते हैं, बीमार बनाते हैं, डर से भर सकते हैं और हमारे रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि बिलीफ ख्याली पुलाव से बने होते हैं। अगर आप उन्हें समझ लें तो उन्हें बदलना आसान होता है। डिसॉल्विंग बिलीफ्स। आप बिलीफ को अवेयरनेस में घोल देते हैं जब आप उनके बारे में कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं। जिस पल आप ये मान लेते हैं कि कोई बिलीफ सच नहीं है तो अक्सर वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप लगातार खुद को याद दिलाते रहते हैं कि ये सिर्फ एक बिलीफ है जो सच नहीं है तो वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यही जागरूकता की असीम ताकत है। रिएक्शंस, बिलीफ्स इन डिस्गाइज। बिलीफ से बचने का एक और रास्ता है अपने रिएक्शंस के बारे में अवेयर रहना। जब हम किसी चीज पर रिएक्ट करते हैं तो वो उस बिलीफ के कारण होता है जो हमारे दिल में दबा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, जब हमें बिजली का बिल मिलता है जो हमारी उम्मीद से ज्यादा आया होता है तो हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। हमारी पैसे की कमी के बिलीफ के कारण ही ये रिएक्शन आता है, पर बाकी सभी बिलीफ्स की तरह ये सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। आप ही खुशी हैं, यही आपका असली स्वभाव है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सिर्फ एक बार मिले। एक बार जब वो आपको मिल जाता है जो आप चाहते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, किसी मुश्किल से बाहर निकलते हैं या किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंचते हैं, ये खुशी प्यार में पड़ने जैसा एहसास होती है। चाहे आप अपने पार्टनर के प्यार में पड़े या एक माँ अपने पैदा हुए बच्चे के प्यार में पड़े, आप इस एहसास को कभी खत्म नहीं होना देना चाहते हैं। जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमें ये खुशनुमा एहसास इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे इंसान में खुद को हार जाते हैं। और जब हम ईगो माइंड को हारते हैं तो अवेयरनेस वहां पहले से मौजूद होती है और हमें खुशी मिलती है। अवेयरनेस इक्वल्स हैप्पीनेस। आप एक इंसान नहीं है जो खुश है, आप अपने आप में एक खुशी है। आपने अपनी जिंदगी में जब भी खुशी महसूस की है वो खुशी अवेयरनेस की ही खुशी है। और जब आप खुश होते हैं तो जिंदगी आपके हिसाब से चलती है। जब आप खुश होते हैं तो परेशानियां खुद ही सॉल्व हो जाती हैं और सब कुछ खुद ही सही होने लगता है। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतनी आरामदायक आपकी जिंदगी होगी, और जितने आप दुखी होंगे उतनी ही मेहनत आपको कुछ भी करने में लगानी पड़ेगी। आई विल बी हैप्पी व्हेन। जब हम ये मानते हैं कि हमारी खुशियां कहीं बाहर से आएंगी तो हम खुशियों को होल्ड करने की आदत बना लेते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा या कहा है कि मैं खुश होऊंगा जब,
और सेंटेंस को किसी फ्यूचर इवेंट के साथ खत्म किया हो। मैं खुश होऊंगा जब एग्जाम ओवर होंगे और मैं ग्रेजुएट होऊंगा। मैं खुश होऊंगा जब मुझे नई गाड़ी मिलेगी। इसी तरह करोड़ों लोग अपनी खुशियां रोज अपनी जिंदगी में हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर वो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकती है, जो है हमारा असली स्वभाव, अवेयरनेस। हम खुशियां वहां ढूंढ सकते हैं जहां वो हैं, ना कि जहां वो नहीं है। आपको अपने पार्टनर और बच्चों को कभी ना खत्म होने वाली खुशी के लिए देखना बंद करना होगा। साथ ही आपको नए घर, जॉब, गाड़ी, कपड़ों को देखना बंद करना होगा। इनमें से कुछ भी आपको हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहते हैं। इस तरह आपकी पर्सनैलिटी भी बदलती रहती है। आप जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। आपकी असली खुशी आपकी अवेयरनेस में है। आपका दिमाग सिर्फ पास्ट या फ्यूचर को लेकर काम कर सकता है। तो या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं जो आपको दुखी बनाता है, या फ्यूचर की किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं जो आपको दुखी बना रहा है। आपकी परमानेंट खुशी और जो आप असल में हैं, इन दोनों के बीच सिर्फ एक ख्याल है, अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि जुड़ाव वहां आता है जब हम किसी चीज को खो जाने के डर से उसे पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उसके बिना हम कुछ नहीं रह पाएंगे। जुड़ाव को अक्सर प्यार मान लेने की गलती की जाती है, पर जुड़ाव प्यार नहीं है। प्यार में कोई डर नहीं होता है। प्यार सबको आजाद कर देता है, चाहे वो चीजें आए या जाएं। जिन भी चीजों को हम मानते हैं कि उनकी कमी है, उनसे हम जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे हमारा शरीर, दिमाग, हमारा पार्टनर, बच्चे और भी बहुत कुछ। आपने बहुत से लोगों को बेधड़क अपने बिलीफ के लिए बोलते हुए सुना होगा, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। अवेयरनेस वर्सेस अटैचमेंट। आपको अपनी अटैचमेंट से छुटकारा पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने एहसास को बदलने की जरूरत नहीं है। खुद को अटैचमेंट से फ्री करने के लिए आपको बस इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस में रहना है। द वर्ल्ड, ऑल इज वेल। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है जब दुनिया में लड़ाई, जंग, गरीबी और इतना कुछ हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि दुनिया एक इल्यूजन है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। हमारी जो सेंसेस बाहरी दुनिया का पता लगाती हैं, वो हमारे अंदर ही अनुभव करती हैं। जब आप किसी चीज को चुनते हैं तो उसे आप अंदर से महसूस करते हैं, ना कि बाहर से। इस दुनिया की छवि वैसी ही है जैसा आप सपने में देखते हैं। जब आप उठते हैं तो समझते हैं कि ये सिर्फ आपके दिमाग में हुआ है। साइंटिस्ट दुनिया के ऑब्जेक्टिव, मटेरियल और सॉलिड मॉडल पर भरोसा करते आए हैं। वो ये सच पता नहीं लगा पाए कि यूनिवर्स का अंदरूनी सब्सटेंस क्या है, पर हजारों सालों से संतों को साइंस के उन सवालों का जवाब पता है जिनका जवाब कोई नहीं जानता है। यूनिवर्स का सब्सटेंस क्या है? कॉन्शियसनेस ही यूनिवर्स का सब्सटेंस है। कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? कॉन्शियसनेस कहीं से नहीं आती है। सब कुछ कॉन्शियसनेस से आता है। कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इनफाइनाइट है। ये सेम टाइम पर हर जगह हैं, तो ये कहीं से कैसे आ सकते हैं? दी एंड, देयर इज नो एंड। क्या हो अगर जिससे हम सब इतना डरते हैं वो सच ना हो? क्या हो अगर मौत जैसी कोई चीज ना हो जैसा हम सोचते हैं? क्या हो जब हम मरे तो उठ जाएं? एवेटर, अर्थ पर जिंदगी होना कंप्यूटर में गेम के कैरेक्टर होने जैसा है। जब एक कंप्यूटर गेम में आपका शरीर मरता है तो आप नए शरीर के साथ फिर से लौट आते हैं जब तक कि गेम खत्म ना हो जाए। हो सकता है हम हजारों जिंदगियां जी चुके हों, पर अभी उस सच की तरफ उठना जरूरी है कि कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स ही इस जिंदगी को सबसे जरूरी बनाता है। ह्यूमन बीइंग टू इनफाइनाइट बीइंग। हम बस एक फैसला है। हमेशा सिर्फ एक ही डिसीजन मेकर होता है और वो है आप। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, पर आप ही हैं जो कभी नहीं जाते हैं। अवेयरनेस ही आपकी जिंदगी के हर पल से अवेयर है, जिसे किसी चीज से नुकसान नहीं पहुंचता है, जो हर किसी का वेलकम करती है। हु आर यू? जब शादियां खत्म हो जाती हैं या हम अपने चाहने वालों को खो देते हैं या सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है तो हमें बहुत दर्द सहना पड़ता है, पर ऐसा बहुत कम होता है कि हम अपने दुख के दौरान सोचें कि ये जिंदगी आखिर किस बारे में है। बहुत से संतों ने इस असीम दर्द का सामना किया है और यही उन्हें सच तक ले गया है कि वो कौन है। जब आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो सब कुछ ठीक है, तो आखिरकार आप किसी भी नेगेटिविटी से मुक्त हो चुके हैं और आपका होना दूसरों को उनके दर्द में आराम देगा। ऐसा माना जाता है कि इंसान पूरी तरह से अनंत जागरूकता की तरह ही जी रहा है। वो लाखों करोड़ों लोगों की नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। अवेयरनेस की यही ताकत है। जब से इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है, उसने सिर्फ 3 सेम सवाल पूछे हैं। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ जाऊँगा? इन तीनों का एक ही जवाब है, अवेयरनेस, 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 यानी कि जागरूकता। परफेक्ट का एक ही सोर्स है, वो है आप। जब भी आप दुनिया में कहीं प्यार देखें तो एहसास करें कि वो आप हैं। जब आप सूरज को ढलने की सुंदरता को देखें तो आप समझें कि सुंदरता आप हैं। जब आप दुनिया में कहीं भी किसी खुशी को नोटिस करें तो उसे पहचानें कि वो आप ही हैं। हम बहुत बार गिरे हैं, पर अंत में हम सबको यही एहसास होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि असल में हम कौन हैं, अवेयरनेस। और हम में से किसी का कोई अंत नहीं है। यही वो सिंपल पर चमत्कारी सच है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये सबसे बड़ा राज है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट प्रैक्टिसेस। अफर्मेशन जो हम रोज कर सकते हैं।
मैं अपने असली स्वभाव से पूरी तरह से अवेयर होना चाहता हूँ। मैं अपना मकसद पूरा करना और खुशी से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने कभी ना खत्म होने वाली अवेयरनेस बनने का फैसला लिया है। द अवेयरनेस प्रैक्टिस स्टेप 1, खुद से पूछें क्या मैं अवेयर हूँ। स्टेप 2, अवेयरनेस को नोटिस करें। स्टेप 3, अवेयरनेस की तरह रहें। दिन भर में बहुत सी बार अपना ध्यान अवेयरनेस पर लगाएं। दिन भर में कम से कम 5 मिनट दें। ये आप कभी भी कर सकते हैं। हर नेगेटिव फीलिंग से सवाल करें कि क्या मैं इससे अवेयर हूँ। द सुपर प्रैक्टिस स्टेप 1, हर नेगेटिव को वेलकम करें। स्टेप 2, अवेयरनेस की तरह रहें। खुद से सवाल पूछें कि क्या मैं ये पीड़ा सह रहा हूँ और मैं इस पीड़ा से जागरूक हूँ। सच ये है कि आप इस सफरिंग से अवेयर हैं। अवेयर हैं जब आप खुद को एक कहता सुने कि मैं भरोसा करता हूँ या मैं भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके बाद वाले शब्द एक बिलीफ है। अवेयर हैं जब आप खुद को बोलता सुने मैं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि हो सकता है जो इसके बाद हो उससे भी एक बिलीफ का पता चले। रुके और प्रेजेंट में रहें, क्योंकि अवेयरनेस को प्रेजेंट के पल में पहचाना जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये हमारे लिए भी एक आसान किताब नहीं थी, क्योंकि इसने हमारे बहुत से बिलीफ को पूरी तरह से हिला दिया, जिनके बारे में हम हमेशा से सोचते रहे थे, लेकिन आज हम जागरूक हैं, अवेयर हैं। कोशिश कीजिए इस वीडियो को जब भी वक्त मिले देखते रहें, क्योंकि ये हर बार आपको कुछ नया एहसास देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस बुक को ऑर्डर करके इसको और भी डिटेल में समझें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।